नमस्कार दोस्तों, आस्था बुक्स डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरकरी गिविंग क्विक रिजल्ट्स। जो बुध हमारा ग्रह है वो बहुत जल्दी अपने रिजल्ट्स देता है, तो इसी के बारे में जो योग है वो आज हम देखेंगे। द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ इन्फेंसी, चाइल्डहुड, यूथ, मिडल एज एंड ओल्ड एज। द स्टेज ऑफ बीइंग कुमार is very near the first stage of human life. Thus, if Mercury in his dasha as a lord of any house produces his results, they would manifest in the first part of dasha. Contrary to this, Saturn manifests his results in the last part of his dasha. So basically यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो बुध है, बुध की जो हमारी दशा होती है वो महादशा हमारी चलती है 17 साल, ठीक है ना। और जो शनि होता है, शनि की हमारी महादशा चलती है 19 साल, 19 वर्ष आप कह सकते हैं। तो जो मरकरी की जब जब भी महादशा आएगी तो शुरू में ही वो रिजल्ट देगी बहुत जल्दी। अब इसको इन्होंने एग्जाम्पल देके भी समझाया है, और जैसे इन्होंने बताया भी कि जो सैटर्न होता है वो रिजल्ट देता है बाद में, लास्ट में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इफ मरकरी with Venus be posited in the 7th house in his friendly sign Libra in a male nativity, and be also conjoined with or aspected by the Sun and Saturn, the native will get separated from his wife within a year of his marriage. This is due to the presence of Mercury in the 7th, who produces his results in the early part of any aspect of life. Hence, it is married life. The reason for separation is the separative influence caused by the Sun and the Saturn on the 7th, its Lord and Karak, Venus. सो अब ये इन्होंने यहाँ पे क्या समझाया है कि अगर 7th हाउस में, यानी कि 7th हाउस में अगर जो बुध है और शुक्र है, दोनों 7th हाउस में बैठे हैं, और लिब्रा हमारी जो है राशि है, तुला जिसे बोलते हैं, तो तुला राशि में बैठे हैं, और तुला राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है। और हो क्या रहा है कि शनि और सूर्य दोनों जो है सप्तम, जो हमारा सप्तम जो हमारा घर है उसे देख रहे हैं, सप्तम भाव को। तो वो कह रहे हैं कि अगर मरकरी की दशा आएगी, मरकरी की दशा में, यानी कि शादी के शुरू के 1 साल में ही उनकी क्या है, शादी टूट जाएगी। अब उन्होंने क्यों बोला 1 साल में, मतलब हो सकता है थोड़ा 1 साल 1.5 साल, बट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा बुध है वो बहुत शुरू में ही रिजल्ट देता है। और यहाँ पे क्या है, एक तरीके से जो नई शुरुआत हुई है शादी की, तो सेपरेटिव, और जो शनि है और जो हमारा सूर्य है, उन्हें बोलते हैं नेचुरल मैलेफिक्स, मतलब वो मैलेफिक्स ही रहेंगे, यानी कि वो पापी ही ग्रह माने जाएंगे, ठीक है ना। तो पाप प्रभाव पड़ा तो क्या होगा, वहां पे शुक्र भी बैठा हुआ है और उसका स्वामी भी उसी घर में बैठा हुआ है, लेकिन दो पापी ग्रह देख रहे हैं, उसके कारकत्व को खत्म कर रहे हैं। तो मरकरी की स्टार्टिंग में ही जो है सेपरेशन होने के चांस हो जाएंगे। अब इन्होंने यहाँ पे एक और चार्ट दिया हुआ है, ये दूसरा चार्ट है। पहले अभी हमने बात करी है लड़के की, क्योंकि लड़के के लिए हम शादी के लिए देखते हैं शुक्र को, शुक्र को कारकत्व माना जाता है लड़कों की शादी के लिए। लड़की के लिए देखते हैं बृहस्पति को। अब आप यहाँ पे देखिए, we will now take a female nativity chart number 4 with Sagittarius as ascendant, where Jupiter in the 3rd and Mercury in the 7th are under separative influences of Rahu, Saturn and the Sun by conjunction. The result of such malefic influence of the 7th, its Lord and Karak, will cause early separation of the lady from her husband. अब यहाँ पे क्या है कि जो बुध है, बुध बैठा हुआ है शनि के साथ और आपका सूर्य के साथ, तो वो एक तो नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो जुपिटर है, जुपिटर के ऊपर भी जो है नेगेटिव इंपैक्ट है, सेपरेटिव इनफैक्ट जो है इंपैक्ट है। तो मोर एलेबोरेटली, the 7th house and its lord Mercury are under the malefic influence of the Sun and Saturn by conjunction and of Rahu by aspect. The Karak of 7th Venus is hemmed in between the Sun, Saturn and Mars, Ketu. जो हमारा शुक्र है, शुक्र भी जो है हमारा पापी ग्रहों के बीच में फंस गया है। Thus there are separative influences on all the three factors concerning the 7th house. Jupiter aspects the 7th and its lord, but not the Karak Venus.
Therefore, Jupiter could not stop the separation between husband and wife, but the help the native to have amicable relation with his wife second after his second marriage. उनकी जो है सेकंड शादी जो है कामयाब हो गई, लेकिन पहली में उनका क्या हुआ, डिवोर्स उनका हो गया। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। आगे फिर ऐसी वीडियो बनाएंगे और आपको और ग्रहों के बारे में आगे की जानकारी देंगे। आप हमारी वेबसाइट www.asthabooks.com पर जरूर जाएं और वहां से आप एस्ट्रोलॉजी की बुक्स परचेज कर सकते हैं। नमस्कार।